फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हो अंजनी ब्लॉग। तो आप सभी का अंजनी ब्लॉग में तहे दिल से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में फ्रेंड्स कुछ खास बातें करनी है। किसी की समझ जाइए फ्रेंड्स, जीने और मरने की बात इस वीडियो में होगी। तो वो कौन है, क्या है, कैसे है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो ज़्यादा न बात करते हुए। तो फ्रेंड्स, वो कौन व्यक्ति है जिसको मैंने ये कहा कि जीने और मरने की बात, तो जी हाँ, ये आपकी जो प्यारी सी जो अंजनी है, जिसके फेस पे आप लोग हमेशा स्माइल देखते थे और आज भी देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दुख ऐसी चीज़ आज के डेट में हो गई है। कलयुग में कहते हैं ना, कलयुग में कुछ भी संभव से भी असंभव, असंभव से भी असंभव, असंभव से भी संभव, सब उल्टा हो रहा है फ्रेंड्स। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि तो मैं अपने आप को क्यों दिखा रही हूँ। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं ठीक हूँ ना, आप लोग की नज़र में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, खड़ी हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों बार बार ऐसे कर रही है। तो जी हाँ, मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, मैं 21 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ। 21 जनवरी से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है वो सारी आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी फ्रेंड। तो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, दिल थाम के बैठ जाओ। अंजनी अपनी कहानी सुनाने जा रही है, तो प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अंजनी को बहुत सारा इस अंदर लोग थाम के बैठी हैं, बंद करके बैठी हैं। इस अंजनी को कुछ पता नहीं है, खूब आराम से खा रही हैं, पी रही हैं, रह रही हैं। मुझे कुछ सच में फ्रेंड्स, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी बताती हूँ शुरू से। तो मेरा फ्रेंड्स, बस सारी लेडीज़ जानती होंगी कि क्या होता है हर महीने में। मैं हिंट बस देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि खुल के यहाँ पे बोलूँ, और ना ही मैं बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पसंद है, ना ही मैं बोल पाऊँगी। तो हर महीने में लेडीज़ों के साथ क्या होता है वो सब जानती होंगी। और तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। तो मेरा अगले मंथ में, जब मेरा मतलब दिसंबर आया था 2020, तो उसमें मैं ना मेरे मतलब 2 बार मतलब हुआ था। तो फिर मैं मतलब सब ठीक हो गया था। मैं गई, डॉक्टर को दिखाई। मेरी एक सर्जन है जहाँ पे मेरे कान्हा हुए हैं, मेरा बेटा हुआ है। तो वहाँ मैं गई, निवेदिता राय को दिखाई। तो निवेदिता राय ने अच्छे से मतलब इलाज किया। डॉक्टर ने देखा तो फिर मुझे दवा दी, और फिर मैंने जो होता है, तो मैं कुछ उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया तो सब नॉर्मल था, निगेटिव था फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, सब नॉर्मल है। तो उन्होंने दवा दे दिया, दवा दे देती हूँ, अपना टाइम से आ जाएगा। तो मैं सोची कि चलो अच्छा ठीक है, उन्होंने दवा दिया, मैंने खाया, 3 दिन का दवा खाया। फिर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल था फ्रेंड्स, और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि 3 दिन दवा खाओ, 3 दिन की दवा खाने के बाद 5 दिन वेट कर लेना, तो हो सकता है आ जाए आपका। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, आ जाएगा। फिर मैंने वेट पूरा फिर मैंने सोचा कि अच्छा जाने तो गड़ी। फिर मैं चेक करवाने गई, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं अंजलि जाइए आप, मतलब मैं मतलब उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। तो मैंने गया चेक मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के फ्रेंड्स, तो फिर मैं सोची कि अच्छा चलो, जैसे कह रही हैं कि 15 दिन में कुछ भी मतलब अल्ट्रासाउंड होगा तो कुछ नहीं उसमें आएगा पेट के संबंधित। तो मैंने सोचा कि जाने दीजिए, क्या जाऊँ। तो गणेश चौथ था, तो मैं सोची कि अगर गणेश चौथ का पूजा कर लेती तो और अच्छी बात रहती। तो मैं गणेश चौथ का, जैसे ही मेरा 31 को गणेश चौथ हुआ फ्रेंड, फिर इसके बाद मैं फिर ठीक 1 तारीख को मैं गई, अल्ट्रासाउंड करवाई। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद फिर मैम नहीं मिली 2 दिन 3 दिन। तो आज फाइनली फ्रेंड्स, आज मेरा मुझसे ठीक था कि आज मैम मिल गई। तो मैं दोपहर में गई, दिखाई मतलब 3 दिन से मैं उस रिपोर्ट के दिखाने के लिए वो मैम उठ जाती थी। कभी हमको लेट हो जाता था तो वो उठ जाती थी। हम कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम फ्रेंड्स, जो आने वाला था, जो विपत आता है फ्रेंड्स ना, तो वो चारों तरफ से आता है। अब क्या मैं बताऊँ उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ तो हो गया फ्रेंड। फिर इसके बाद आज रिपोर्ट मैं दिखाने गई, तो क्या हुआ कि पथरी हो गया। सोच लीजिए, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पथरी हो गया है पहली बात। फिर इसके बाद पथरी तो बताई,
फिर इसके बाद बताएं कि वो चीज़ प्रॉब्लम अभी तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ तो 2-3 दिन वेट कर लो। फिर ब्लड हमारा लिए ब्लड सैंपल गया, फिर ब्लड टेस्ट हुआ, मतलब फिर उसका टेस्ट हुआ तो क्या पता चल रहा है कि कोई फ्रेंड्स देखिए हमको उतना तो नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोग को ज़्यादा नॉलेज होगा, जो डॉक्टर होंगे उन लोग को ज़्यादा वो होगा। तो शायद मतलब जो मेरी मतलब जो बेबी शायद ट्यूब होता है कि क्या होता है, तो उस रास्ते में मतलब जाके फंस गया है कि क्या हो गया है, तो ऐसा कुछ हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया है। तो उसको मैम ने कहा है कि अगर दर्द हुआ तो उनको तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा, उनको एडमिट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ऐसी बातें आ गई है कि आप सोच नहीं सकते कि अंजलि को सर्जरी होगा। वाह, जो लड़की दूसरे के लिए दुआ कर रही है फ्रेंड्स, कोई जान रहा था कि अगले वाली वीडियो में मैं अपने लिए दुआ मांगूंगी? सोचिए फ्रेंड्स कितनी किस्मत ख़राब है ना। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि सुख ही अनुभव करेंगे, दुख कौन नहीं झेलेगा। तो मैं किसी का बिगाड़ी हूँ ना, तो इसलिए मुझे दुख उतना मिल रहा है। किसी की आत्मा को, किसी का कुछ दुखाई होंगी, वो चीज़ मेरे ऊपर हो रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो ऐसे भी ऑलरेडी भगवान जी से कहती हूँ, हे भगवान मुझे दुख दीजिए, हाँ दुख दीजिए, पर उसका सहने और उसको उस रोग को भगाने के लिए आप ही नैया पार करिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैम ने कहा है कि अगर पेन ज़्यादा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, अगर पेन ज़्यादा होगा, दर्द ज़्यादा होगा तो एडमिट करेंगी, सर्जरी होगा, ठीक। अगर नहीं पेन हुआ तो सर्जरी नहीं होगी, बस दर्द पे निर्भर करता है फ्रेंड्स। तो मैं तो गई नहीं इस टाइम, क्योंकि 3 बार 4 बार दौड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार ब्लड सैंपल दे के मैं चली आई थी दोपहर में। फिर हस्बैंड गए थे, सब कुछ पूछ के आए फ्रेंड, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बताएं। अभी मेरे मायके में किसी को कुछ पता नहीं है और ना ही मैं बताऊंगी किसी को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई घबराए मेरे वजह से। मेरी दुख है मैं ही उसकी सामना करूंगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास है माँ गायत्री पे। बस मैं कहती हूँ हे फ्रेंड्स, मैं यही मैं अनुभव करती हूँ फ्रेंड्स कि किसी को भी दुख आए वो चला जाए खुशी खुशी बस। और दुख झेलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, दुख सहने का क्षमता दे भगवान, और वो दुख ऐसा रहे कि आ जाए कल कट जाए। तो मेरी यही छोटी सी वीडियो था फ्रेंड्स, आप लोग को बताना था। हाँ तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि अगर नहीं ऑपरेशन होगा, मैं मेन पॉइंट तो आपको बता ही नहीं, अगर मतलब ऐसा नहीं होगा तो वो फट जाएगा, जिससे कि आप सबकी अंजलि आप सबके बीच में नहीं रहेगी, और क्या यही। आप लोग सोचेंगे कि ये कितनी पागल है, अपनी मौत कितनी खुशी से मना रही है। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मौत जो मांगता है ना उसको मिलता नहीं है। तो मैं इतनी जल्दी आप लोग से दूर नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे साथ हो और आप सबका प्यार है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इतना विश्वास है फ्रेंड्स। और आजकल ऐसे इलाज चल रहा है कि जिससे मैं जीत के आऊँगी, और जो होगा देखा जाएगा। बाकी सब बैठे हैं ना, जो दिए हैं वही संभालेंगे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कंप्लेन करती हूँ ऐसा दुख दीजिएगा जो मैं वापस अपने बच्चों के बीच में आ जाऊँ। तो फ्रेंड्स ये रहा रिपोर्ट। तो अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ और ब्लड सैंपल गया था, तो ये सब रहा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो ये सब आज सब हुआ है फ्रेंड्स। तो ये 2 पर्ची है वहाँ का, ये दवा का पर्ची है फ्रेंड्स, और ये सब रिपोर्ट है। तो ये सब डॉक्टर ही बता सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो डॉक्टर तो है नहीं, तो इसके लिए सॉरी। बस जो बताए हैं मेरे हस्बैंड ने, मैं उसको वो आप सबसे बता दी। अब आप सब भी सुन लीजिएगा। अब देखिए मैं आपसे कब मिलती हूँ फ्रेंड्स। वैसे मैं वीडियो बना के भी रखी हूँ फ्रेंड्स, हो सकता है तो मैं 2-3 वीडियो मैं बना के रखी हूँ, मैं नहीं जानती थी ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। भगवान भी मेरा परीक्षा ले रहा है, चलो मैं भी देने के लिए परीक्षा तैयार हूँ। भगवान मुझसे बार बार
टकराते हैं तो मैं भी बार बार खड़ी होती हूँ। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर रहूँगी तो मिलूँगी, नहीं रहूँगी तो बाय बाय फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, खुश रहिए। और भगवान से मेरी यही प्रे है कि जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहन हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मुझसे प्यार करने वाले हैं, लोगों को खुश रखें, यही मेरी दुआ है। इसी के साथ दीजिए।